हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम हम पढ़ा रहे थे। फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे, उस चैप्टर का नाम क्या था? सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक के क्या करेंगे हम? पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चरल फार्मूला को जानेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या क्या होता है, किस साइंटिस्ट के अनुसार कैसी मेथड है इसका। तो देखिए, फर्स्ट हम जानेंगे लुईस मेथड। किसके अनुसार? लुईस मेथड या डार्ट मेथड। तो लुईस डार्ट मेथड, डार्ट DOT डार्ट। तो लुईस मेथड और डार्ट मेथड के अनुसार हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, तो यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका लुईस डार्ट मेथड से स्ट्रक्चरल फार्मूला को फाइंड करना है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ फिर जानेंगे हम कि कैसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड करते हैं लुईस मेथड एंड डार्ट, लुईस डार्ट मेथड के द्वारा। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कि CH4 है। क्या है? CH4। सबको पता है कि CH4 का नाम क्या है? मेथेन है। तो CH4 है, तो C और H कितने हैं यहाँ पर? 4H हैं। तो 4H है, तो ये क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं डार्ट, और क्या है? डार्ट क्रॉस फार्मूला, या क्या बोलेंगे? लुईस डार्ट फार्मूला। जैसे इसका नाम मेथेन हो गया, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे कि C2H6। तो C2H6 CCH कितने हैं? 6H हैं। तो 6 को जोड़ दिए कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कोवलेंट बॉन्ड के ऐसे जो अटैच हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लुईस डार्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं? लुईस डार्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि लुईस डार्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो लुईस डार्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को जब हम क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अनुसार जोड़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लुईस डार्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे हम देखेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं, बॉन्ड को यानी कोवलेंट बॉन्ड को हटा देते हैं। तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड को हटाते हैं तो जनरली एक फार्मूला बन जाता है, और उस फार्मूला को हम बोलते हैं कंडेंसेट मेथड या कंडेंसेट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि अभी देखेंगे हम, अभी देखिए ध्यान से, जैसे मान लो कि CH3 में ज्वाइंट करेंगे तो C2H क्या हो जाएगा? 6। और C2H6 का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एथेन। C2H6 का नाम क्या है जी? एथेन। तो ये एथेन हो गया, तो यही हो गया कंडेंसेट फार्मूला हो गया। जैसे आगे भी हो जाएगा, जैसे CH3OH का नाम क्या हो गया? मेथनॉल। क्या नाम हो गया? मेथनॉल। तो देखिए ध्यान से, हम क्या किए हैं कि यानी कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, हम उसको कोवलेंट बॉन्ड को हटाते हैं तो बन जाता है जनरली फार्मूला, और ये होता है कंडेंसेट फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो अभी देखे हैं लुईस डार्ट फार्मूला क्या था। तो लुईस डार्ट फार्मूला क्या था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड से अटैच कर रहे थे, तो लुईस डार्ट फार्मूला बन जा रहा था। जैसे हम कोवलेंट बॉन्ड को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो बन जाता है कंडेंसेट, क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है। अब देखेंगे हम कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? तो बॉन्ड के द्वारा होगा और लाइन के द्वारा होगा। नाम से लग रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो देखिए, जैसे मान लो कि दिया है CH3, CH2, CH आगे दे दिया CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो कि एक और लिख दो यहाँ पर CH3। अब देखो, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम CH3, इसका नेम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 3 नंबर पर CH3 निकला है, तो CH3 का नाम क्या है? मेथाइल। और 8 है तो क्या लिखेंगे? 8, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम हो जाएगा 3 मेथाइल। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो गया? 3 मेथाइल ऑक्टेन। तो ये देखो ध्यान से, यानी बॉन्ड लाइन बॉन्ड के द्वारा बन गया है, और लाइन के द्वारा हम कैसे खींच सकते हैं। देखिए लाइन के द्वारा हम कैसे खींचेंगे, देखेंगे ध्यान से, लाइन के द्वारा हम कैसे खींच सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लाइन हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या है 8, 7 8। तो देखो ध्यान से,
यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखेंगे हम इसका ये एरो हम इंडिकेट कर दिए, तो 1 2 3 जहां एरो इंडिकेट करेंगे वहां क्या होगा, उसके नंबर होगा। तो हमें 3 नंबर पे एरो इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए, तो नाम हो जाएगा क्या, देखिए एरो का मीन्स है फर्स्ट है कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन, ये 8वें कार्बन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मेथाइल, इसका भी नाम क्या हो जाएगा 3 मेथाइल ऑक्टेन, क्या हो जाएगा 3 मेथाइल ऑक्टेन। तो हम इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अभी देखे हैं आप लोग 3-4 स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाते हैं, लुईस डॉट के द्वारा बना दिए, कंडेंसेट के द्वारा बना दिए, तीसरा नंबर क्या था ये बॉन्ड लाइन के द्वारा बना दिए। अब हम क्या करेंगे, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड के द्वारा भी क्या करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला को जानेंगे। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड क्या है समझेंगे हम। देखिए साइक्लिक कंपाउंड को हम विधिवत क्या किए थे, एक वीडियो में बनाए थे कि साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनता है। साइकिल के मतलब देखिए साइकिल के 2 पहिया होता है, दोनों पहिया क्या होता है चारों तरफ से पैक रहता है, घिरा रहता है, तो इसीलिए उसका नाम है साइक्लिक। साइकिल पड़ गया, और साइक्लिक के उल्टा होता है यानी कि ए साइक्लिक, माने कि जो चक्कर की तरह रहेगा तो चक्रीय होता है हिंदी में, इंग्लिश में होता है साइक्लिक। तो साइक्लिक के उल्टा होता है ए साइक्लिक, जो साइकिल की तरह रहेगा उसको बोलेंगे साइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है देखेंगे, देखिए CH2 आगे देखिए CH2। अब देखो CH2 की क्या है, देखिए एक कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड या 4 हाइड्रोजन, तो एक है 2 हाइड्रोजन, ये 3, ये हो गया 4, ऐसे काउंटिंग करेंगे तो 4 हो गया। तो 4 साइकिल की तरह है, इसका नाम हो गया साइक्लो। 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। ऐसे मान लो कि ये 3 कार्बन है, एक हो गया CH2, यहाँ भी क्या हो गया CH2, यहाँ भी क्या हो गया CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो। और 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन ऐसे बनेगा, साइकिल की तरह रहेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। तो हमने सीखे हैं आज कि 4 तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए। फर्स्ट नंबर क्या था लुईस डॉट, लुईस साइंटिस्ट के अनुसार लुईस डॉट क्या था स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा क्या था कंडेंसेट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा क्या था नंबर 3 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, और चौथा क्या था साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक कंपाउंड के द्वारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हुआ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।